नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं हरियाणा डायरी की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में इस तरह से तैयारी की है कि युवाओं को बगैर पैसे और पैरवी के नौकरी मिल रही है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सब कुछ साफ नजर आता है, कहीं गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। हरियाणा सरकार लगातार लोगों को ये भी बता रही है कि वो नौकरी के लिए किसी को पैसे नहीं दे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि उनकी सरकार का स्टैंड क्लियर है। बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी। अटैची दो नौकरी लो की बात करने वालों को शायद कांग्रेस का समय याद आ गया होगा। आप देख रहे हैं, हमने जो कहा था 26,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया है। और 150 नौकरी 7,500 नौकरियां हमने अभी निकाली हैं, जिसके अंदर 4,500 युवा ज्वाइन कर गए हैं। जल्दी ही और युवा ज्वाइन कर जाएंगे। हमारी सरकार का स्टैंड है बिना पर्ची बिना खर्ची के। और जो लोग बोलते हैं वो अपनी सरकार के अंदर भी देख लें। माननीय कोर्ट ने कहा था उसका आदेश होगा, वो पढ़ लें। वो उस टाइम के अंदर उनकी समय के अंदर कही थी। कांग्रेस के समय के अंदर एक कोर्ट ने आदेश दिया था कि क्या लाले की दुकान खोल रखी है यहाँ पर। ये इस प्रकार का जो नौकरियों के अंदर बंतर बांट होता है, ये उनकी सरकार में कोर्ट की टिप्पणी है। वो पढ़ लें, फिर बताएं दूसरे को उंगली उठाएं। वो तो अटैची दो नौकरी लो की बात करते हैं। सुरजेवाला साहब कह रहे हैं कि अटैची दो नौकरी लो की सरकार है। मन्नू तो ऐसा लग रहा है उसको शायद अपने सरकार की याद आ रही होगी। मुख्यमंत्री लगातार लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई उनसे पैसे मांगे तो वो इसकी शिकायत HSSC की तरफ से जारी नंबरों पर करें। इसके लिए एंटी करप्शन ब्यूरो का टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 जारी किया गया है। इसके अलावा 9216277773 और 9773966556 नंबरों पर टेक्स्ट किया जा सकता है। हरियाणा के जिन युवाओं को बगैर पैसे दिए और पैरवी लगाए नौकरी मिली है, वो आज काफी खुश हैं। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा सरकार की लगातार गुणगान कर रहे हैं। सर, मैं सीओ जिला परिषद में काम करती हूँ, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्लर्क की पोस्ट पे। एंड सर, हम HKRN के थ्रू लगे हुए हैं यहाँ पे। और मुझे सरकार का धन्यवाद करते हुए कहना पड़ेगा कि ना मेरा कोई उन्होंने भाई किसी तरीके की जो रिश्वत होती है वो लगी मेरी, और ना कोई मेरे जेन्युइन तरीके से मेरा सिलेक्शन हो गया था। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सेक्टर 12 DC ऑफिस में HKRN से कार्यरत हूँ, क्रेडिट डिपार्टमेंट में, जो कि मुझे लगे 3 साल हो गए हैं। और मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने HKRN का पोर्टल बनाया और हम जैसे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलवाई, जिसमें हमारा कोई भी खर्चा नहीं लगा है। और हम खूब अच्छे से अपने नौकरी का पालन कर रहे हैं। हमने किसी को ना ही कोई रिश्वत दी है। बिल्कुल हम सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं सैनी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। मैं बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगा था, हरियाणा सरकार ने लगाया था 2024 में। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार ने मैं ऐसी जगह नौकरी लगाए थे जहाँ कभी हम सोच भी नहीं सकते भी हम यहाँ नौकरी लग सकते हैं। ADC ऑफिस में हमको PN के पद पर नौकरी मिली थी, बिना खर्चे बिना पर्ची के। हम हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसी सरकार कभी ना तो आई है और ना कभी आएगी। और जब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम के मौके पर 234 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन में 2000 गांव में मुफ्त जमीन देंगे। बेटी की शादी पर 51,000 रुपए भी दिए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 234 करोड़ 40 लाख रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जो लोग छोटे उद्योग शुरू करना चाहते हैं, उन्हें मशीन खरीदने और इमारतें बनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद देगी। इस पर 15% सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज BCA में आता है। हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 8,000 रुपए की स्कॉलरशिप दे रही है। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। परिवार की आय 3 लाख रुपए तक होने पर पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए 4% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने धर्मशाला के लिए 31 लाख की घोषणा की। राजापर समाज जैसा अभी बताया भी गया है कि BCA में आता है। हमने इस वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक योजनाएं वो चलाई हैं। हमने मट्टी कला बोर्ड,
उसका गठन किया है। कलात्मक वस्तुएं आदि का निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन दिया है। हरियाणा में हमने पिछले दिनों पिछड़े वर्ग की जो क्रीमी लेयर व्यवस्था थी उसको केंद्र के आधार पर करने का निर्णय ये आपने लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इस समाज ने जो काम किए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने का काम निरंतर ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में बीसीए वर्ग के लिए हमने 8% का आरक्षण देने का ये काम हमारी सरकार ने किया है। चलिए आगे बात करते कैथल की, जहां पर हाफ मैराथन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने को कहा है। हाफ मैराथन में ब्रांड एम्बेसडर और साथ ही पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह और पर्वतारोही रीना भट्टी ने भी मैराथन में हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए। कैथल हाफ मैराथन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद भी दौड़ लगाकर युवाओं को स्वस्थ रहने और नशे के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया, ताकि प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त किया जा सके। इसमें 21, 10 और 5 किलोमीटर की कैटेगरी शामिल रही। सीएम सैनी ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देती है। ये न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। करीब 10.5 साल से नशे की समस्या के खिलाफ युवा पूरे हरियाणा प्रदेश में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का विजन है, जिसे पूरा करने में युवाओं का अहम योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा देश का भविष्य हैं। हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बने और विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमने लगातार इस हरियाणा उद्यम के तहत साइक्लोथॉन यात्रा, हमने राहगिरी कार्यक्रम, मैराथन के कार्यक्रम, लोगों को, युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको अवेयर करना है कि कोई भी युवा नशे की तरफ ना जाए, क्योंकि नशा ये समाज के को भी खोखला करता है, राष्ट्र को भी खोखला करता है। हमें आज जरूरत है, मैं सभी माँ बाप से भी यह आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को समय दें ताकि वो गलत रास्ते पे न जाएं, उनको ठीक रास्ते के ऊपर हमें ले जाने का काम करना है। तो कैथल दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिले के अधिकारियों के साथ में बैठक की और विकास के कार्यों की भी यहां पर समीक्षा की है। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में उन्होंने जनप्रतिनिधियों की समस्या भी सुनी और साथ ही अपने विचार भी रखे। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल जिला के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान कैथल जिला के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कैथल जिला के विकास कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए। कैथल के जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाई गई समस्याओं के निवारण के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि आम लोगों को मूलभूत सुविधा देने के लिए प्रयास करें। जन सेवा के काम के लिए सरकार हर कदम पर सहयोग करेगी।